प्लेटो इज स्टॉलवार्ट थिंकर ऑफ आइडियलिज्म। यही कारण है कि राजनीति हो, नैतिकता हो, ज्ञान हो, आज भी पश्चिमी दर्शन वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव प्लेटो के विचार ही हैं। प्लेटो का रिलेवेंस इसलिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अपने कद के कारण, अपने विचार के कारण, अपने राजनीति को लेके दिए गए विचार के कारण, अपनी नैतिकता व ज्ञान के कारण। प्लेटो ने जिस तरह के आइडियल स्टेट की बात की है, यह अलग बात है कि उसे यूटोपिया बताया जाता है, लेकिन प्लेटो के आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेटो के नैतिकता का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेटो मानवीय कमजोरी का शोषण करना नहीं चाहते थे। अब आप देखिए कि आज क्या हो रहा है कि मानवीय कमजोरी के नाम पे पोर्नोग्राफी बेची जा रही है। प्लेटो के विचार से यदि समाज चला होता, राजनीति चली होती, नैतिकता चली होती, तो नहीं होता ऐसा। मार्केट इकोनॉमी क्या कर रही है आज, इकोनॉमिक्स आज क्या कर रहा है, वो इसका विकल्प प्रदान करते और मानवीय कमजोरी के नाम पे पोर्नोग्राफी नहीं बेचा जाता। वे सुंदर महिला की बात नहीं करते, बल्कि सुंदरता की बात करते हैं, वैचारिक सुंदरता की बात करते हैं, जो नोबलिंग थॉट है। आज मार्केट क्या कर रहा है, शारीरिक सुंदरता के नाम पे क्रीम बेचे जा रहे हैं, ब्यूटी क्रीम, कलर बदलने के क्रीम, और वो सारी चीजें मार्केट बेच रही है जो आदमी ड्रीम करता है। माने सबसे पहले तो मार्केट और इकोनॉमिक्स लोगों को सपने देखना सिखाता है, क्योंकि मार्केट ये जानता है कि मानव अपनी कमजोरी के साथ होता है, और उस कमजोरी को जिस तरह मार्केट एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्लेटो उस मानवीय कमजोरी के शोषण के पूरी तरह विरोध में थे। वह समाज को नैतिकता के हिसाब से चलाना चाहते थे, वे मानव को वहां ले जाना चाहते थे जो उसका डेस्टिनेशन है। मानव का डेस्टिनेशन क्या है, नेचर के साथ है, और बाजार क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है आज, कि नेचर से दूर 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 ले जा रहा है मानव को। और परिणाम क्या हुआ, क्या कि आज सारी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, जेलसी है, वायलेंस है, वर्ग आधारित लड़ाइयां चल रही हैं। जिस अमेरिका को आइडियल स्टेट होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में सभी बातों में, आर्थिक तरक्की में, लोकतंत्र में, विचारों में, दुनिया के सारे बड़े नोबेल लॉरिएट्स अमेरिका में रहते हैं। हर साल आप नोबेल पुरस्कारों की लिस्ट देख लीजिए, अमेरिका किसी भी वर्ष ऐसा नहीं होता कि जब किसी अमेरिकन को नोबेल प्राइज ना मिलता हो। लेकिन उसी अमेरिका में आज क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, कलर के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी से भरा पड़ा है अमेरिका। आज ट्रंप क्या बात कर रहे हैं, वायलेंस, जिस तरह से इजराइल ने जिस भयानक पैमाने पे वायलेंस किया, जो वर्ग आधारित लड़ाई को अमेरिका प्रमोट कर रहा है, क्या प्लेटो के हिसाब से यदि समाज चला होता तो क्या यह होता, नहीं होता। इसलिए प्लेटो ह्यूमन लव की बात करते थे, वो शेयर्ड मेटीरियल प्रोस्पेरिटी की बात करते थे, शेयर्ड मेटीरियल समृद्धि की बात करते थे, वे मानव निर्माण की बात करते थे, मेकिंग ऑफ मैन की बात करते थे, नॉट मेकिंग ऑफ ए स्टेट। और आज क्या हुआ है कि सब कुछ स्टेट हो गया है। माई बाप का जो कॉन्सेप्ट था वो फिर से वापस आ गया है। जैसे राजाओं के दौर में क्या कहा जाता था, अशोक जैसा महान राजा, जिसे भारतीय इतिहास का महानतम शासक माना जाता है, उसने भी अपने अभिलेखों में जनता के लिए पुत्रवत इस्तेमाल किया है। वो क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी एज का आदमी हो, अशोक के लिए वो उनके बच्चे के समान है। मतलब वो अपने को पिता के रोल में, मतलब कि राज्य माई बाप हो। लोकतंत्र हमने इसलिए नहीं लेके हम आए थे कि स्टेट माई बाप हो जाए। आज ये फिर से कॉन्सेप्ट वापस क्यों लौट रहा है, क्यों, क्योंकि राजनीति हो, नैतिकता हो, ज्ञान हो, सभी का इस्तेमाल आज स्टेट, मार्केट, इकोनॉमी लोगों को एक्सप्लॉइट करने के नाम के लिए कर रहा है, मानवीय कमजोरी के नाम पे शोषण के लिए किया जा रहा है। ऐसे में प्लेटो बार बार आप याद आते हैं, प्लेटो आप बार बार याद आते हैं। थैंक यू।